कि चलो रे डोली उठाओ कहार, अब शासन में जाने की रुत आई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में जिलों में जो लंबे समय से अधिकारी तैनात हैं, अब उनकी वापसी का समय आ गया है। यानी कि साहब बोरिया बिस्तर बांध के रखो, किसी भी दिन आदेश आएगा और आपको फिर दूसरे ज़िले के लिए या शासन में कहीं जाने के लिए निकलना पड़ेगा। आज ये खबर उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे और आईपीएस अफसरों से जुड़ी है, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़े फेरबदल की एक तैयारी है और ये माना जा रहा है कि इस साल के आखिरी के पहले सरकार बहुत बड़ा परिवर्तन करेगी। 3 जोन के एडीजी इस परिवर्तन में बदले जाने हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गोरखपुर सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मेरठ है। मेरठ में राजीव सब्बरवाल जो एडीजी हैं मेरठ जोन के, उनको भी काफ़ी समय हो गया है। तो ये तबादले इसलिए होने हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो 3 साल अधिकारी पूरे कर लेते हैं उनको वहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद बनारस एडीजी बनारस राम कुमार हैं, वो भी इन तबादलों से प्रभावित होंगे। ये वो अफसर हैं जो फील्ड पोस्टिंग पर तैनात हैं। 3 साल के लगभग हो गया है, चुनाव है, इन अफसरों की जगह पर नए अफसरों की तैनाती करनी है। आचार संहिता और चुनाव आयोग का निर्देश है। तो इस आधार पर पुलिस मुख्यालय अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यूपी के 3 एडीजी के साथ साथ झांसी के डीआईजी भी बदले जाने हैं और इसमें गोरखपुर के और आजमगढ़ के आईजी भी बदले जाने हैं। मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, वहाँ के जो एडीजी हैं अखिल कुमार, उनका लगभग 3 साल का कार्यकाल होने वाला है, वो तीसरे साल में चल रहे हैं और अखिल कुमार की छवि एक बेहतरीन और शानदार अफसर के रूप में है। ज़मीन से जुड़े अफसर हैं, ईमानदार भी हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पद के वो काफ़ी बड़े दावेदार भी हैं। तो एडीजी एलओ वो आगे चलकर बन सकते हैं और लखनऊ उनकी वापसी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि किसी बड़े जोन में वो एडीजी बन के जाएँ। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सब्बरवाल एक शानदार अफसर रहे हैं, उनकी गिनती लोग जानते हैं, उनकी छवि स्वच्छ है और उत्तर प्रदेश में एसटीएफ में एटीएस में बहुत लंबे समय तक वो रहे। उनका भी काफ़ी समय मेरठ में हो गया है। राजीव सब्बरवाल खाँटी ईमानदार स्वभाव के व्यक्ति हैं और पुलिस में वो एक अलग चेहरा है। वो भी लखनऊ में एक बड़े पद के दावेदार हैं। अब ये देखना है कि सरकार उनको फिर कहीं जोन में ले जाती है या शासन में कोई अहम पद दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बनारस में जो रहता है उसका थोड़ा महत्व ज़्यादा होता है। राम कुमार को धीरे धीरे चुपचाप पड़े हुए वहाँ 3 साल के लगभग होने को आ गया। तो गोरखपुर के आईजी रविंद्र गौड़ और अखिलेश मीना, इन दोनों का भी अब लगभग 3 साल का टाइम पूरा हो गया है और ये लोग यहीं पर डीआईजी रहे, प्रमोशन पाकर यहीं पर आईजी बन गए। अब चुनाव है, उस दायरे में आते हैं तो इन रेंजों में भी आईजी बदले जाएंगे, नए अधिकारी भेजे जाएंगे। ज़िले के लिए जो तैयार बैठे हैं वो देख लें कि एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी वो तीसरे साल में चल रहे हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़ में सतपाल अंतिल तीसरे साल में चल रहे हैं और इसी तरह से आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्या, इनका भी तीसरा साल चल रहा है। अब इन अफसरों की जगह नए अफसर तलाशे जा रहे हैं जिलों में एसपी एसएसपी बनाने के लिए। कुछ ज़िले ऐसे हैं जो टेंस रहे हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़। कलानिधि नैथानी के बारे में माना जाता है कि वो ईमानदार अफसर हैं, पुलिस में आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा, सख्त हैं और उन्होंने अलीगढ़ जैसे एक कम्युनल प्रभावित ज़िले को, जहाँ पर पहले काफ़ी दंगे होते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम टेंस इलाका है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बेहतरीन ढंग से संभाला था। सरकार को काफ़ी राहत थी। हालांकि नैथानी के बारे में उनके विभाग के लोग कहते हैं बड़े अक्खड़ हैं, किसी की सुनते नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की कृपा उन पर बनी रही और वो लगातार ज़िलों के चार्ज पर हैं। इस साल के आखिरी में वो डीआईजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे, यानी कि जनवरी में वो डीआईजी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि उनको सरकार कहीं प्रभारी डीआईजी भी बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से कई सारे परिवर्तन पुलिस महकमे में होने वाले हैं। जो लोग आम पकने के इंतज़ार में हैं
कि अब पक गया, अब टपकने वाला है, लूट लो, तो वो कोशिश तो करेंगे ही। और फेरबदल हर चुनाव से पहले होता है। सरकार भी ऐसे अफसरों को तलाश करती है कि जहां वो सेट करके ठीक लोगों को बैठाए, जिससे कि चुनाव में बिना बाधा के हर काम होता रहे।